साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो नया विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमारे पूरे लाइफ को संतुलित कर सकता है, पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां आप लोगों को मिल रही हैं उन जानकारियों को आप लोगों के बीच शेयर कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है कि जो हमारा सर्केडियन रिदम है, अगर हम उसका अनुसरण करते हैं, उसका हम फॉलो करते हैं तो हमारे शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सब के विषय में मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस सुबह के मॉर्निंग सेशन में, सुबह के मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम चलते हैं सर्केडियन जो रिदम है उसको फॉलो करते हैं तो क्या फायदे हो सकते हैं, अगर फॉलो नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके विषय में बात करते हैं। तो एक सर्वे किया गया था, एक अध्ययन किया गया था। तो उस अध्ययन में पाया गया कि यह जो अध्ययन किया गया था ये कोलंबिया विश्वविद्यालय ने किया था और इसको एक बढ़िया जर्नल में प्रकाशित किया था जिसका नाम है जर्नल ऑफ हार्ट एसोसिएशन। तो इसमें इन्होंने प्रकाशित किया था और इस अध्ययन में करीब 4000 वयस्कों के ऊपर जिनकी उम्र करीब 49 से 50 वर्ष के आसपास थी, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। तो ये जो अध्ययन किया गया एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किया गया और एक बढ़िया जर्नल में प्रकाशित किया गया जिसको जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है। और इन्होंने इस अध्ययन में लगभग 4000 जो वयस्क थे जिनकी उम्र 19 से 50 के आसपास थी, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। तो क्या पाया कि सर्केडियन रिदम के स्टेबल होने से, यानी सर्केडियन रिदम को अगर हम फॉलो करते हैं, अगर हम उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो स्वास्थ्य के जोखिम को कम किया जा सकता है। यानी स्वास्थ्य के जोखिम को कम किया जा सकता है, यानी हम अपने शरीर में बीमारियों को आने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं, अपने शरीर में बीमारियों के आने की संभावनाओं पे लगाम लगा सकते हैं। सर्वे में पाया गया कि जिनकी सर्केडियन रिदम अच्छी थी उनका पाया गया कि हृदय संबंधी बीमारियां, जिनका सर्केडियन रिदम अच्छा था, जो सर्केडियन रिदम के हिसाब से, उस चक्र के हिसाब से, उस शारीरिक चक्र के हिसाब से चले हैं, उनका क्या था, उनके पास जो हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा और हाइपरटेंशन और पेट के आसपास जो फैट है उनका 39% से लेकर के 62% तक जोखिम कम था। सोच लीजिए कि कितना पावरफुल है। और जिन्होंने अच्छी तरीके से नींद ली थी, जिन्होंने सही समय पर खाना खाया था, आप कह सकते हैं कि जिनका सर्केडियन रिदम बहुत अच्छा था। और क्या क्या हुआ, जिनका सर्केडियन रिदम बहुत अच्छा था और जिन्होंने अच्छी तरीके से नींद ली थी, जिन्होंने सही समय पर खाना खाया था, सही समय पर सोए थे और सही समय पर जगे थे और एक्टिव थे, उनकी जो है हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम 52% तक कम हो गया था। मोटापा का 23% जोखिम कम हो गया था। और उन्होंने सर्केडियन रिदम को नहीं सुना। और जिन्होंने सर्केडियन रिदम को नहीं सुना था, जिनका सर्केडियन रिदम अच्छा था, उनको ये बहुत सारे फायदे हुए। और जिन्होंने सर्केडियन रिदम को नहीं सुना,
जिन्होंने सर्केडियन रिदम को फॉलो नहीं किया, वो अपने शरीर को नहीं सुना, जिन्होंने अपने शरीर के सर्केडियन रिदम को अलग कर दिया अपने शरीर से, जिन्होंने सही नींद नहीं लिया, ऐसे लोगों का हृदय संबंधी बीमारियों का जो जोखिम था वो 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। यानी जो सही से नींद नहीं लिए, जो सही से खाना नहीं खाए, यानी जिनका सर्केडियन रिदम अच्छा नहीं था, जो सही से नींद नहीं लिए, सही से खाना नहीं खाए, सही से नहीं जगे, सही से अपने शारीरिक चक्र को फॉलो नहीं किया, उनका जो है हृदय संबंधी जो बीमारियों का जोखिम था, जो हृदय संबंधी बीमारियां होने वाली हैं शरीर में, उसका जो जोखिम था वो 3 गुना बढ़ गया। यानी जो प्रेजेंट में था उसका 3 गुना बढ़ गया। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है सर्केडियन रिदम हमारा अच्छा होना। और जिन्होंने सर्केडियन रिदम को फॉलो नहीं किया था, शरीर के उल्टा चले थे, उनका जो मोटापा है 24% ज्यादा हो गया था। जो प्रेजेंट समय में था उससे 24% ज्यादा हो गया था। और सर्वे में देखा गया कि जो रात में देर से सोते हैं और अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, उनका हृदय संबंधी बीमारियां, यानी जो देर रात सोते हैं, आज तो लोगों ने फैशन बना लिया कि रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे लगे रहेंगे। तो जो देर रात सोए हैं, जो अच्छी नींद नहीं ले पाए, जाहिर सी बात है देर रात अगर सोएंगे तो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे, तो उनका जो है हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, मोटापा और पेट के आसपास का जो फैट है, उनका 36% से लेकर के 100%, 100% ज्यादा होने की संभावना रहती है। अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है सर्केडियन रिदम को अच्छा रखना, कितना महत्वपूर्ण है सही समय पर सोना, कितना महत्वपूर्ण है सही समय पर जगना, कितना महत्वपूर्ण है सही से भोजन लेना। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उनकी जो संभावना थी 36% से लेकर के 100% तक जो है संभावना बढ़ गई होती है, यानी बनी रहती है। और मधुमेह में भी 26% की बढ़ोतरी पाई गई। यानी जो लोग सही से नींद नहीं लिए, सही से नहीं जगे, अपने सर्केडियन रिदम को फॉलो नहीं किया, उनका जो भी उस समय शुगर लेवल था, उसके बाद उसमें भी करीब 26% की बढ़ोतरी पाई गई, 26% का इजाफा पाया गया। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जहां पर मिला जुला करके हाई ब्लड प्रेशर, लिपिड 31% बढ़ गया। और फिर उनका लिपिड प्रोफाइल 18% तक बढ़ गया। प्रभाव तो बहुत सारे हैं। जब हम अपने सर्केडियन रिदम को नहीं मानते हैं, अपने सर्केडियन रिदम को नहीं फॉलो करते हैं, हमारे शरीर के लिए सर्केडियन रिदम को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को सर्केडियन रिदम को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे हृदय के जोखिम को कम करने और ओवरऑल हमारे हेल्थ वेलबींग को प्रमोट करने के लिए हमारे शरीर को नेचुरल रिदम को समझना और सम्मान करना बहुत जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे बैलेंस लाइफ के लिए बहुत ज्यादा मददगार हो सकता है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है हम सभी के लिए कि हम अपने सर्केडियन रिदम को बनाए रखने, अपने सर्केडियन रिदम को मजबूत रखें। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, कितनी सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं, कितनी सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए समय लगता है, ऊर्जा लगती है, तो सभी से एक रिक्वेस्ट मेरी होती है कि इस वीडियो
में जो भी चीजें बताई गई हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लोगों को कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे दो चीजें होंगी। एक तो हमारा मनोबल बढ़ता है और दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ये जानकारियां जाती हैं तो लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे, बीमारियों से बच पाएंगे, क्योंकि हमें यह एक युद्ध स्तर पर काम करके लोगों को जागरूक करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।